वो बाइक पर सवार होकर आते हैं, चेहरे पर हेलमेट होता है और हाथ में कुल्हाड़ी और तमंचा रहता है। पलक झपकते ही वो अपने शिकार पर पहले तो कुल्हाड़ी से हमला करते हैं और फिर तमंचा दिखाते हैं, और जब सामने वाला शिकार डर जाता है तो उसके हाथ से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। आप इस सीसीटीवी फुटेज में जिन बदमाशों को देख रहे हैं, उन्हें कुल्हाड़ी गैंग का टैग मिला है। ये लोग पिछले कुछ समय से जिले में अलग अलग जगहों पर लगातार इसी तरह से लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पहला मामला सोनीपत के बहालगढ़ रोड पर सामने आया था, जहां आरोपियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से हमला कर 90,000 की लूट की थी। इस हमले में पैसे तो गए ही थे, साथ ही पंप कर्मचारी के बदन पर इतने हमले किए गए थे कि दर्द के चलते पीड़ित को दिन रात परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाइक सवार आए और मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से मारने लगे, कैश छीनने लगे। मैंने उनको कैश नहीं दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे सिर पे भी मारा और मेरी कमर पे मारने लगे कुल्हाड़ी। उसके बाद कैश छीन कर भाग गए। कितना कैश था? कैश करीबन गिन तो रखा ना था जी, 95,000 के आसपास था। और कुल्हाड़ी के अलावा और भी कुछ था उनके पास? हाँ, तमंचा था जी उनके पास। तमंचा बाद में मेरी साइड को करे मैंने हाथ जोड़ गया ऐसे, फिर भी भाग गए बाइक पे बैठ के। यहाँ बहुत से आदमी थे लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। तो किस तरीके के दिखाई दे रहा था उनको? वो तो जी नेकर में थे और कमीज पहन रहे थे और मुंह पे हेलमेट लगा रखा था। हमारे पंप पर लगभग 8:30 बजे डीजल के मशीन पर हमारा सेल्समैन डीजल डाल रहा था, तो सडनली 2 बाइक सवार पल्सर पर आते हैं और आने के बाद हमारे सेल्समैन पर कुल्हाड़ी और पिस्टल से वार कर देते हैं, जिसमें हमारा सेल्समैन लहूलुहान हो जाता है। और लहूलुहान होने के बाद उससे बैग छीन लिया जाता है। बैग छीन लेते हैं और बैग छीनने के बाद हमारा सेल्समैन अपनी हाथ पैर जोड़कर जान बचाता है, ठीक है। और ये पल्सर बाइक क्षेत्र में 2-3 जगह और वारदात कर चुकी है, जिसमें एक हमारे विनोद गुलिया जी जो हैं शंकर फिलिंग स्टेशन वाले, उनके पंप पर अभी 3-4 रोज़ पहले सेम बंदे थे, यही बाइक थी और उन्होंने सेम स्टाइल में बैग छीना है। वहाँ से भी 2,86,26,000 के लगभग कैश लूट हुई है। और एक सुनने में आ रहा है कि राई में कुंडली की साइड भी इन्होंने एक वारदात करी है और वहाँ से भी इन्होंने जो गैस एजेंसी है वो उनका जो सेल्स थी उसका बैग छीना है। तो सर हमें थोड़ी असुरक्षा का भाव फील हो रहा है प्रशासन की साइड से। आपका कितना कैश था जी? कैसे? सर हमारा 95,000 के लगभग आ रहा है। अभी हो सकता है ये कुछ बढ़ भी जाए क्योंकि अभी पूरा हिसाब नहीं मिला। आरोपी नेशनल हाईवे 44 पर दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। गांव प्याऊ मनियारी के पास एक गैस कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से हमला कर 73,000 की लूट की और मौके से फरार हो गए। दोनों बदमाशों ने कंपनी के कर्मचारी पर इतने हमले किए कि वो पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। डिलीवरी करता था, कैश खोज के ले बंदे आए थे, 73,000 रुपये करीब कैश था जी। सर मोटरसाइकिल थी, 2 बंदे थे, सर में हेलमेट लगा रहे थे, एक कट्टा ले रहा था, कुआड़िया ले रहा था, मेरे सर में मारे, एक हाथ से कुआड़िया मारे। कैश खोज के लिए नरेले की तरफ साइड चले गए। कितना कैश था आपका? 73,000 रुपये। कहाँ से लाए थे? सिलेंडर की डिलीवरी करी थी। हाँ, तो अब क्या हुआ? खोज के ले गई थी फिर। कहाँ? कितने आदमी थे? 2 आदमी थी बाइक पे? बाइक पर थी, पल्सर मोटरसाइकिल। हैरानी की बात तो ये है कि स्वतंत्रता दिवस के समय जब चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं, ऐसे में भी बदमाश दिल्ली एनसीआर में वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं और पुलिस सिर्फ केस दर्ज कर रही है, न कि कोई ठोस कदम उठा रही हो। शिकायत मिलने पर मौके पर जाके आए हैं और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो अक्यूज्ड है उनकी पहचान की जा रही है। ये मामला कोई 2 वारदातों तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले भी सोनीपत में इसी तरह की कुल्हाड़ी से वार कर लाखों रुपए की लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है।
अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते ये गैंग लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।